एक और बहुत बड़ी ज्ञानी है, ये पोंगा पंथियों का समाज उसको बहुत बड़ा कथावाचक मानता है। वो तो कहती है कि रजस्वला हो जाने के बाद क्या होता है, व्यासपीठ पे बैठ के अरे अंगूठा टेको। तुम किसी भी विद्यालय में 2 दिन पढ़ी होती, वो जया किशोरी तो पता नहीं कौन किशोरी, इस देश के लोग पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को विद्वान और वक्ता मानते हैं जिनको एक लाइन ग्रंथ नहीं आता। एक और है वो बड़ा क्रीम उरीम लगा करके कि अल्लाह को प्रणाम कर लेते हैं हम लोग तो हमारा क्या जाता है। अरे मूर्ख, संभाजी से पूछो क्या जाता है, वीर शिवाजी से पूछो क्या जाता है, राणा प्रताप से पूछो क्या जाता है। अरे मूर्खों, तुम्हें पता ही नहीं कि इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी। अब देश का दुर्भाग्य है कि तुम आप व्यासपीठ पर बैठकर अलूल जलूल बातें करते हो। मेरे को कल से कथा में बुलाना बंद कर देना, मैं सही बोलना नहीं छोड़ूंगा। और यदि सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो जहां तक लोग इस कैमरे से, इस यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं, यदि सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो ऐसे कुपात्रों को, ऐसे मूर्खों को व्यासपीठ से बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। इन संतों को महत्व दीजिए, उन विद्वानों को महत्व दीजिए जिन्होंने 12 वर्ष तक ग्रंथ पढ़े हैं और जो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। कैकेयी का नाम इतिहास में लिखा गया, क्या कला नहीं थी उनके अंदर। हा? यदि मैं कैकेयी की व्याख्या करूं, अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड के 15वें सर्ग से 15वें सर्ग के महाराज जी 55वें श्लोक से लेकर 69वें श्लोक तक अध्यात्म रामायण में समय मिला मुझे यदि, तो मैं अयोध्या कांड में भगवान श्री राम जब वनवासी होते हैं और रोती हुई माता कैकेयी उनकी कुटिया में झांक झांक के आती है, मैं तो सुना ही नहीं पाता, इतना भावुक दृश्य है अध्यात्म रामायण में। उन कैकेयी की तुलना कोई करेगा? उन्होंने सीता जी का मुंह देखा, अरे अरे बेटा, मेरे अयोध्या में तो साक्षात लक्ष्मी का बिना समुद्र मंथन किए पदार्पण हो गया। कैकेयी जी बोली, क्या दूं तुम्हें? मेरे पतिदेव ने मेरे लिए एक महल बनवाया है जिसकी दीवारों पर सोने के पत्ते और हीरे के नगीनों से कसा गया है। उसके आंगन में पद्मराग मणि के फूल, पन्ना के सीढ़ियां और मोतियों के झूमर उसमें लगे हैं। देवी चंदन के किवाड़ से वो महल महक रहा है और इंद्र की अमरावती को भी लज्जित कर रहा है। अब जब तुम आ गई हो तब हम क्या रहे उसमें? तुम प्रिया प्रीतम को वो महल आज मैं मुंह दिखाई में पुरस्कार देती हूँ कैकेयी, और हजारों लाखों लोग कलयुग के आएंगे, जो अपना सर वहां पर रख देगा तुम्हारे सामने उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोलो कनक भवन सरकार की जय हो। आना आप कभी कनक भवन, हमारे कनक भवन में कभी भीड़ नहीं होती, हमारे कनक भवन में कभी पंडा नहीं आता। खिलाओ 500 रुपए तुम्हें वीआईपी गेट से दर्शन करा दूं। इन वीआईपी दर्शन करने वालों को भगाओ जल्दी मंदिरों से, यदि मंदिरों की मर्यादा बचानी है तो। ये वीआईपी कुछ नहीं होता, सबसे बड़े वीआईपी परमात्मा है जो मंदिर में बैठे हैं, और बाहर कौन वीआईपी आ गया? भगवान के सामने कौन वीआईपी? लगो लाइन में। और नहीं डॉक्टर बताया है क्या नाड़ी देख के कि तुमको मंदिर दर्शन करने जाना है? मत जाओ। यदि इतना दम नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम 2000 रुपया दे करके पीछे से घुसना चाहते हो, बाकी लोग लाइन में खड़े हैं, तो दर्शन कहां हुआ? हजारों लोगों की मनोकामना पूरी होगी बेटा। ये कनक भवन में तुम्हें देती हूँ। बोलो कनक भवन बिहारी बिहारिणी सरकार की।